चीन की सप्लाई कटौती को देखते हुए भारत रणनीतिक रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार बनाने की योजना बना रहा है। यह रक्षा और हाईटेक उद्योगों की सुरक्षा के लिए अहम होगा। म्यांमार और अन्य देशों से आयात बढ़ाकर भारत सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। 22 सितंबर को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वॉशिंगटन जाएंगे। मुद्दों में अमेरिकी वीजा शुल्क, कृषि डेयरी सेक्टर की पहुंच और रूस से भारत के तेल आयात पर दबाव शामिल हैं। यह वार्ता द्विपक्षीय व्यापार समझौते को गति दे सकती है। लंबे तनाव के बाद भारत और कनाडा ने सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को केंद्र में रखकर रिश्ते दोबारा पटरी पर लाने का फैसला किया है। यह नई पहल द्विपक्षीय विश्वास बहाली और व्यावहारिक रिश्तों की ओर कदम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदमों पर जोर देंगे। यह भारत की उस विदेश नीति को दर्शाता है जिसमें सुरक्षा और संतुलित वैश्विक नेतृत्व प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत चीन के बीच तनाव कम होना वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद फायदेमंद होगा। सीमा विवादों के बावजूद सहयोग बढ़ना एशिया में शांति और व्यापारिक संभावनाओं को मजबूत कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल आयात घटाए, जबकि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए संतुलन साध रहा है। यह दबाव व्यापार वार्ता में बड़ा मुद्दा बन सकता है। भारत अभी भी सस्ते रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध और पूर्वी यूरोप की अस्थिरता के बीच यूरोपीय देश भारत को वैश्विक ऊर्जा और कूटनीतिक संतुलनकारी शक्ति मान रहे हैं। नाटो देशों के लिए भारत एशिया में स्थिर साझेदार के रूप में उभर रहा है। भूराजनीतिक तनावों से बाजार डगमगा रहे हैं, लेकिन निवेशक भारत को अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर अर्थव्यवस्था मान रहे हैं। सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन और तेज विकास दर भारत को आकर्षक विकल्प बना रहे हैं। यूएन में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर भाषण और बहुध्रुवीय व्यवस्था की मांग से भारत खुद को ग्लोबल साउथ का नेता और पश्चिम व एशिया के बीच पुल की तरह पेश कर रहा है।